समांतर सदिश योगफल के गुणधर्म में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश योगफल के गुणधर्म निम्नलिखित है। कैसे? सदिश योगफल का क्रम विनिमय नियम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या? जैसे ए और बी है, चाहे ए जैसे 2 और 5 है, ठीक है, 2 और 5 में 5 2 को जोड़ें तब भी समान ही आएगा। मतलब ए को बी में जोड़ें या बी को ए में जोड़ें, ए को बी में जोड़ें या बी को ए में जोड़ें, बात एक ही होती है। तो क्या होता है हमारे, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद सदिश योगफल का साहचर्य नियम। सदिश योगफल का साहचर्य नियम इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। जैसे कोई दो संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे मान लीजिए ए हमारा 3 है, बी हमारा 2 है और सी हमारा क्या है? 5 है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी दिया है 3 और 5। जैसे ए प्लस बी को जोड़ लें और सी को बाहर कर दें, ठीक है। उसी तरीके से ए को बाहर कर दिया जाए, बी प्लस सी को अंदर ले लिया जाए, लेकिन जोड़ने पे कोई परिणाम में अंतर नहीं आएगा, ठीक। वैसे ही 3 प्लस 2 प्लस 5 बराबर क्या होगा? जैसे देखो ए प्लस बी हमारे पास अंदर है और सी को हमने बाहर कर दिया, उसी प्रकार ए को बाहर कर दिया और बी सी को ले लिया, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या हुआ, ये हमारी सदिश योगफल का साचर गुण है। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। अब सदिश योगफल की योज्य संख्या, इसे कैसे कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर ओ बराबर वेक्टर ए। देखो ए और जीरो में जोड़ने पर ये आएगा, ये 0 और ये में जोड़ने पर 0 ही आएगा। जैसे 5 में 0 जोड़ें तो 5, या 0 में 5 जोड़ें तो 5 ही होगा, ठीक है। ऐसे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी सदिश का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर का ये क्या है, देखते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, वो वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मतलब ए या बी, जैसे यहाँ सामने लिखा है 4 या 5 में जोड़ने पे 9 आएगा, या 5 और 4 में जोड़ने पे 9 आएगा। तो इन दोनों, मतलब चाहे ए को बी में जोड़ें या बी को ए में जोड़ें, ये हमारा कौन सा है? एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर है। एक अदिश से सदिश का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर वाई है स्केलर, ठीक है। ये इसका मानव वेक्टर ये एक सदिश अगर लैम्डा एक अदिश है तथा तब सदिश वेक्टर ये अदिश लैम्डा के गुणनफल को सदिश लैम्डा ए वेक्टर से निरूपित किया जाता है तथा लैम्डा ए वेक्टर अदिश से सदिश का गुणन कहलाता है। लैम्डा ए वेक्टर परिमाण में सदिश वेक्टर ए के परिमाण से मॉड ऑफ लैम्डा गुना होता है तथा सदिश लैम्डा ए वेक्टर की दिशा सदिश वेक्टर ए की दिशा में होगी यदि लैम्डा धनात्मक है, तथा सदिश लैम्डा ए वेक्टर की दिशा सदिश वेक्टर ए के विपरीत होगी। तो यदि लैम्डा ऋणात्मक है तो मॉड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो इसके लिए इसका फार्मूला बनता है, क्या बनता है? कैप ए इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ठीक। एक सदिश के घटक क्या होते हैं इसे देखते हैं। किसी अदिश लैम्डा के लिए लैम्डा वो वेक्टर बराबर क्या होता है? वो वेक्टर होता है। किसी सदिश के घटक क्या है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इस तरीके से आपको आपके सामने चित्र दिया हुआ है। ये है हमारा क्या? ओ ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक है। एक्स वाई और जेड एक्सिस है। इसमें एक्स को आई कैप से, वाई को जे कैप से, जेड को के कैप से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो हमारी ये ए एक्स का 1 0 0, बी को 0 1 0 लेते हैं, सी को 0 0 1 लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखिए, माना ए हमारा बिंदु क्या है? 1 0 0, बी क्या है? 0 1 0 है, सी क्या है? 0 0 1 है। तो किस एक्सिस पर है? एक्स वाई और जेड अक्ष पर स्थित है, हमने आपको बताया। तो इससे स्पष्ट है कि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, ठीक है। या इसे ओ के साथ ए, ओ के साथ बी, ओ के साथ सी, ठीक। तो बराबर किसके? एक के होगा। इसी तरीके से चूंकि क्या होता है, सदिश वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी में प्रत्येक का
परिमाण एक है, अतः ये क्रमशः ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के अनुदिश मात्रक सदिश कहलाते हैं और इनको क्रमशः या आई जे के द्वारा निरूपित करते हैं। ओ ए वेक्टर ओ ए बराबर आई, ओ बी बराबर जे, ओ सी बराबर के। ठीक है। अब माना पी एक्स वाई जेड कोई बिंदु है जिसके मूल बिंदु 0 0 के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर आर है, तो ओ पी वेक्टर बराबर स्मॉल आर वेक्टर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। यह रूप किसी सदिश का घटक रूप कहलाता है। यहाँ एक्स वाई जेड सदिश वेक्टर आर के अदिश घटक तथा एक्स आई वाई जे जेड के सदिश घटक कहलाते हैं। वेक्टर आर स्मॉल वेक्टर आर बराबर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसकी लंबाई को मॉड ऑफ आर वेक्टर कर देंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसको अंडर रूट में निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक सदिश के घटक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है। ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है। ठीक है। ये हमारे क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स को आई कैप, जे बी को जे कैप के, सी को के कैप बोलते हैं। ठीक है। ए को 1 0 0, बी को 0 1 0 लेते हैं, सी को 0 0 1 लेते हैं। ठीक है। अब हमारे क्या कहेंगे, जैसे देखो माना ए हमारा बिंदु, ए हमारा 1 0 0 है, बी हमारा क्या है 0 1 0 है, सी हमारा क्या है 0 0 1 है। तो क्रमशः एक्स एक्सिस वाई एक्स और जेड अच्छे परिस्थित बिंदु हैं। तो इसमें क्या स्पष्ट होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ओ बी मॉड ऑफ वेक्टर ओ सी बराबर क्या होगा, कॉस टू 1 होगा। सदिश ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर में प्रत्येक का परिमाण क्या है, एक है, अतः ये क्रमशः ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के अनुदिश मात्रक सदिश कहलाते हैं। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के मात्रक अनुदिश कहलाते हैं। ठीक है। ओ ए ओ ए को वेक्टर आई बोलेंगे, ओ बी को वेक्टर जे बोलेंगे, ओ सी को वेक्टर के बोलेंगे। ठीक है। तब यहाँ पे माना बिंदु पी बराबर एक्स वाई जेड कोई बिंदु है जिसका मूल बिंदु क्या है 0 0 है। ठीक है। तो सापेक्ष से वेक्टर स्मॉल आर है, तो ओ पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर वेक्टर एक्स आई का है, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है। यदि यह रूप किसी सदिश का घटक रूप कहलाता है। यहाँ एक्स वाई जेड सदिश वेक्टर आर के अदिश घटक, इसका फॉर्मूला होता है क्या, एक्स आई वाई जे जेड जेड के कैप सदिश घटक कहलाते हैं। वेक्टर आर बराबर क्या होगा, एक्स आई वाई जे जेड के की लंबाई क्या होगी, मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, एक सदिश के घटक हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। बात करते हैं, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी घटक के रूप में है, ए वन आई ए जे ए थ्री के और बी वन आई बी वन टू जे बी थ्री के, तो हमारा क्या होगा, योगफल क्या होगा, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या, ए वन ई टू प्लस बी वन बी टू सॉरी ए वन के साथ बी वन आई कॉमन हो जाएगा, ए टू के साथ बी टू आएगा, जे कॉमन हो जाएगा, ए थ्री के साथ बी थ्री कॉमन हो जाएगा, ए थ्री के साथ बी थ्री आएगा प्लस में और के कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो इनका योग और सभी में क्या लग जाएंगे, प्लस के चिन्ह लग जाएंगे। योगफल है तो प्लस होगा और अंतर आएगा तो माइनस होगा। ठीक है। यही सेम सारी चीज़ें रहेंगी लेकिन इसमें माइनस आ जाएगा। सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर भी समान होते हैं यदि और केवल यदि उनकी संगत घटक क्या हो, समान हो। ए वन बराबर बी वन के, ए टू बराबर बी टू के, ए थ्री बराबर किसके बी थ्री के। किसी यदि लैम्डा से सदिश वेक्टर ए का गुणनफल क्या होगा, लैम्डा ए वेक्टर बराबर लैम्डा ए वन आई प्लस लैम्डा बी ए टू जे प्लस लैम्डा ए थ्री के। दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी सदिश होंगे यदि कोई शून्येतर सदिश लैम्डा इस प्रकार से उत्पन्न हो कि वेक्टर बी इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर किसी सदिश के दिक् अनुपात एवं दिक् को चाहे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर स्मॉल वेक्टर आर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप कोई सदिश है, तब ए बी सी सदिश वेक्टर स्मॉल आर को दिक् अनुपात कहलाते हैं तथा सदिश
स्मॉल वेक्टर आर की दिक् को जाए कहलाती है। ये ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी वन क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होती है। किसी सदिश की दिक् को जाओ को एल या एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एल बराबर कॉस अल्फा एम बराबर कॉस बीटा एन बराबर कॉस गामा कास गामा जहाँ अल्फा बीटा और गामा दिक् को पता एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक हो। यदि ए एक्स वन वाई वन जेड वन बी बराबर एक्स टू वाई टू जेड टू कोई दो बिंदु है तब सदिश वेक्टर ए बी के दिक् अनुपात एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू वाई माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन होते हैं। अब बात करते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। यदि यहाँ पे हमारा क्या है ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक है। P1 से P2 P1 हमारी एक्स वन वाई वन जेड वन है, P2 हमारा क्या है एक्स टू वाई टू जेड टू है। इस पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है। ओ से वाई को हमने जे कैप माना है, ओ से एक्स को हमने आई, ठीक है। जहाँ एक्स होगा वहाँ आएगा सिंपल सा, जहाँ वाई है जे आएगा, जहाँ जेड है वहाँ के कैप आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। इसके सम्मुख हमने एक लाइन ड्रा कर दी है, एक त्रिभुज की संरचना हो गई है, ठीक है। तो P1 और P2 को मूल बिंदु O से मिलाने पर क्या होगा प्राप्त त्रिभुज OP1 और P2 हो जाएगा कि सदिशों के त्रिभुज के नियम से क्या होगा OP1 प्लस OP2, ठीक है। OP1 प्लस P1 प्लस P2 बराबर किसके OP2 के, ठीक है। जैसे देखो ये भुजा प्लस ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का योगफल क्या होगा इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हुआ मान दिया है एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स वन वाई वन जेड वन, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स टू में से एक्स वन आई कैप एक, ठीक है। फिर वाई टू माइनस वाई वन आई जे कैप जेड टू माइनस जेड वन के कैप निकाल देंगे। फिर P1 P2 का परिणाम हो जाएगा, क्या होगा मॉड ऑफ P1 P2 बराबर क्या एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका स्क्वायर कर देंगे। परिमाण जहाँ निकालने की बात आए, माड जहाँ आए तो वहाँ पे अंडर रूट करके स्क्वायर कर देते हैं। खंड सूत्र सेक्शन फॉर्मूला अंतर विभाजन इंटरनल डिवीजन को क्या बोलते हैं इंटरनल डिवीजन को एम बी प्लस एन ए बटे एम प्लस एन होता है, ठीक है। बाह्य विभाजन के लिए भी सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों में से एक को समझ लेते हैं। एक त्रिभुज की संरचना की है ओपी की हमने बीच की दूरी ए मानी है, ओ आर है ये हमारा बिंदु, और ये है हमारा क्या एक इसमें क्या हमने किया विकर्ण डाल दिया, ठीक है। और आर से क्यू तक की दूरी एन है, पूरी दूरी हमारी एम है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यदि बिंदुओं पी और क्यू की सदिश की स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो रेखाखंड पी क्यू में यम अनुपात एन के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु है। इसको क्या लिखेंगे यम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे में एम माइनस एन होता है, ठीक है। अब ओ पी वेक्टर को ओ से लेकर पी, ये सारी चीज़ें हमने बता दी आपको। ये वेक्टर ओ क्यू से लेकर के क्या माना बी वेक्टर, तो और आर बिंदु वेक्टर आर की स्थित सदिश है जो रेखाखंड पी क्यू को यम अनुपात एन के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। ओ आर हमारा क्या है स्मॉल आर पी आर बटे क्यू आर बराबर एम बटे एन, पी आर बटे क्यू आर बराबर एम बटे एन, तो क्या होगा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा एन पी आर बराबर क्या होगा एम क्यू आर, एन पी आर वेक्टर बराबर एम क्यू आर वेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा एन ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर बराबर एम ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। तो एम आर माइनस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर एम वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी, ठीक है। एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बराबर एम आर वेक्टर माइनस एन बी वेक्टर, एम आर वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर बराबर क्या होगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, तो एम माइनस एन आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा एम बी वेक्टर, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ओ आर वेक्टर बराबर क्या होगा एम क्यू आर वेक्टर एम ओ क्यू वेक्टर माइनस एन ओ क्यू वेक्टर बटे में एम एन हो जाए एम माइनस एन, ठीक है। इसी तरीके से अंतर विभाजन के लिए क्या आता है अंतर विभाजन के लिए एम बी वेक्टर प्लस एन क्यू एन ए वेक्टर बटे में एन प्लस एन होता है, ठीक है। अंतर विभाजन के लिए बाह्य विभाजन के लिए ये फॉर्मूला होता है। बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला होता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे में क्या
एम माइनस एम, ठीक है। ये बाह्य विभाजन, ये अंतर विभाजन के लिए, सॉरी, ये अंतर विभाजन के लिए और ये बाह्य विभाजन के लिए। दो सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। दो सदिशों का गुणनफल क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा है, जहाँ थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, ठीक है। इनके बीच का कोण होता है पाई और जीरो के बीच का कोण थीटा, ठीक है। तो यदि वेक्टर ए बराबर जीरो हो या वेक्टर बी बराबर जीरो वेक्टर है, तो हम इसे परिभाषित नहीं करेंगे। इस स्थिति में हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो होगा। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी समदिश सदिश हैं, समदिश सदिश हों अर्थात थीटा बराबर क्या हो, जीरो हो, तो क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रतिदर्श सदिश हैं, तब थीटा बराबर पाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस पाई। इसे लिख सकते हैं माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस के साथ, ठीक है। आई जे जब चूँकि आई जे तथा के कैप के साथ सभी में कैप लगा हुआ है, परस्पर लंब सदिश है, तो इसके लिए क्या होगा, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के वन, आई के साथ जे, जे के साथ के साथ आई बराबर जीरो। यदि दो शून्येतर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य कोण थीटा है, तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू ए कैप एंड डॉट बी कैप। इसको लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए कैप इंटू बी कैप। अदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, क्रम विनिमय प्रगुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। वितरण नियम में क्या होता है, वितरण नियम के लिए वेक्टर ए मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। घटक रूप में आदेश का गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। इसके लिए क्या होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप क्या होगा, देख लेते हैं। ये हमारे भी इसमें कोण क्या है, थीटा है, ये बी और सी है दिए गए हैं, ठीक है। प्रक्षेप के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, देखो रेखा यल की हृदय से यदि वेक्टर पी मात्रक सदिश है, तो रेखा यल पर सदिश वेक्टर ए के प्रक्षेप क्या होगा, ए डॉट बी होगा, ठीक है। और सदिश वेक्टर ए और सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या हो, जहाँ पर प्रक्षेप आए, जहाँ क्या आया पर प्रक्षेप, तो बी आ जाएगा। जहाँ पर प्रक्षेप ए आए तो यहाँ ए नीचे हो जाएगा, इस तरीके से होता है। यदि थीटा बराबर जीरो, तो हमारा ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी। थीटा बराबर जीरो, तो वेक्टर ए बी का प्रक्षेप स्वयं ए बी वेक्टर होगा। यदि थीटा बराबर पाई, तो ए बी वेक्टर का प्रक्षेप वेक्टर बी ए होगा। थीटा बराबर पाई बाई टू अथवा थीटा बराबर 3 पाई बाई 2, तो वेक्टर ए बी का प्रक्षेप क्या होगा, शून्य सदिश होता है। यदि अल्फा बीटा और गामा ए बराबर a1 आई a2 जे b1 b3 के दिक कोण है, तो उनकी दिक कोजाएं क्या होंगी, अल्फा ए बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। दो सदिशों का गुणनफल वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इसे कहेंगे। जैसे देखो ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन का, ठीक है। ये कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पे देखो, मतलब फार्मूला यही होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन का, ये होता है, ठीक है। ये हमारे किस पे काम करता है, दक्षिणावर्त, जो हमारा नियम होता है ना, हाथ के दक्षिणावर्त का नियम, इसी पे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इनको और इनको घुमाएं, तो ये भी क्या होता है, एन की दिशा में चलती है।
ठीक। इकाई सदिश आई कैप जे कैप और के कैप के सदिश गुणनफल क्या होंगे? आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, आई और आई के साथ जे। ठीक है, आई के साथ क्या होगा? जे, तो क्या आएगा? के आएगा। ठीक है, जे के साथ, अगर जे के साथ के है, यहाँ जे के साथ के है इस डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है, और के साथ आई है तो क्या बचा? जे बचा, तो जे आ जाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज। और जे के साथ आई उल्टी दिशा में चल रहा है तो हमारा क्या आएगा? माइनस के आएगा। ठीक है, फिर के के साथ क्या आएगा? जे मान लो चल रहा है, के साथ जे चल रहा है तो क्या आएगा? ये हमारी उल्टी दिशा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है तो हमारा माइनस आई आ जाएगा। आई के साथ के करें, यहाँ पे डायरेक्शन देखो अपोजिट है तो हमारा क्या हो जाएगा? आई के साथ के माइनस जे हो जाएगा। सदिश सदिशों के सदिश गुणनफल से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र क्या है इसका? ठीक है, दो सदिशों के मध्य कोण एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसके लिए फार्मूला होता है यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं जिनके बीच कोण क्या है? थीटा है, तो साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी त्रिभुज के संलग्न भुज को निरूपित करता है। ठीक है, ए बी और सी, तो इनका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 ए बी इंटू में क्या? सी डी। ए बी इंटू में क्या? सी डी। 1/2 ए बी इंटू में ए सी साइन थीटा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 1/2 इसे लिखेंगे क्या? 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का नियम होता है क्या? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा? 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सदिश गुणनफल के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है? आइए देखते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी इनटू में क्या? क्रॉस में वेक्टर ए। इस तरीके से हमारी क्लास 12th में वेक्टर्स सदिश नाम का एक चैप्टर जो है उसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।